एक बार की बात है, एक धनी आदमी अपने पुत्र के साथ गरीबों और दुखियों की मदद करने रोज सुबह मंदिर जाया करता था। वह गरीबों, साधु संतों को भोजन, कपड़ा और धन दिया करता था। ऐसे ही एक दिन दोनों एक मंदिर गया। उसने देखा कि एक भिखारी मंदिर के सीढ़ी पर बैठा था। वे माथे पर चंदन, गेरुए रंग के वस्त्र पहने और हाथों में कमंडल लिए बैठा था। वह बिल्कुल ब्राह्मण के जैसा लग रहा था। दोनों भिखारी के नजदीक गया। धनी सेठ के पुत्र ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आप एक ब्राह्मण हैं? तो उस भिखारी ने कहा, हाँ बेटा, मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। अपने घर का पालन पोषण करने के लिए इस सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता हूँ और जो पैसे आते हैं उससे मैं अपना परिवार चलाता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर धनी सेठ के पुत्र को ब्राह्मण पर बहुत दया आ गया। उसने अपने पास से सोने की सिक्कों से भरी थैली ब्राह्मण को दे दी। ये लीजिए, अब आपको यहाँ दोबारा बैठना नहीं पड़ेगा। जब ब्राह्मण ने थैली खोलकर देखी तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सेठ को और उसके पुत्र को धन्यवाद करके अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में ब्राह्मण यह सोचते हुए जा रहा था, जल्दी से चलकर ये सोने के सिक्के अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। कितनी खुश हो जाएगी, हमारी कठिनाई दूर हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। अब जिंदगी भर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब हमारा खुशी खुशी जीवन कटेगा। धनी सेठ के पुत्र कितने दयालु हैं। ब्राह्मण यह सब सोच ही रहा था कि वहाँ पर एक चोर आया और ब्राह्मण के हाथ से वो थैली छीनकर भाग गया। ब्राह्मण चिल्लाया, नहीं, छोड़ दो मेरी थैली को। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे कोई तो पकड़ो। ब्राह्मण ने वो थैली बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चोर थैली लेकर भागने में सफल हो गया। ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। कुछ ही पल में ब्राह्मण की वो खुशी छिन गई। घर आकर वो अपनी पत्नी से सारी बात बताई। यह सुनकर उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हो गई और बोली, कोई बात नहीं, शायद वो हमारे लिए नहीं था, इसलिए वो हमें नहीं मिल पाया। दोनों दुखी होकर खाना खाकर सो गया। अगले सुबह फिर मंदिर जाकर भीख मांगने लगा। जब वे दोनों मंदिर आए तो उसने फिर से वहीं पर बैठा ब्राह्मण को देखा। सेठ के पुत्र ने ब्राह्मण से कहा, आज आप यहाँ फिर क्यों आ गया है? कल ही तो मैंने आपको इतना सारा धन दान में दिया था। ब्राह्मण बड़े ही दुखी मन से कल के उस पूरी घटना को बता दिया। यह सुनकर सेठ के पुत्र को बहुत दुख हुआ। उसने अपने थैली में से बहुत ही कीमती पत्थर निकालते हैं और वह मानिक ब्राह्मण को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए, बहुत ही बहुमूल्य पत्थर है, यह आपकी काम आ सकती है। ब्राह्मण वो पत्थर पाकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंसान नहीं, देवता है, देवता। ऐसा कहकर ब्राह्मण घर आ जाते हैं। वह उस पत्थर को खाली घड़ा में डाल देता है और खुशी खुशी सो जाता है। जब उसकी पत्नी घड़ा लेकर पानी भरने जाती है तो अचानक उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकराने के कारण घड़ा नीचे गिरकर टूट जाती है। वो बोलती है, हे भगवान, ये घड़ा तो टूट गया, अब पानी भरने के लिए दूसरा घड़ा लाना पड़ेगा। वो घर पर पहुंचती है और पानी भरने के लिए वही मटका उठाती है जिसमें वो मानिक्य था। नदी के पास जाकर जब ब्राह्मण की पत्नी मटका पानी में डुबोती है तो मानिक्य पानी में गिर जाता है। ब्राह्मण की पत्नी बोली, अरे ये क्या गिरा? लगा है कोई बड़ा सा कंकर था जो गिर गया। ऐसा सोचकर वो मटके में पानी भरकर घर ले आती है। जब तक वो घर आती है तब तक ब्राह्मण भी सोकर उठ जाता है। ब्राह्मण ने अपने पत्नी से सारी बात बताई। ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, कहाँ है मानिक्य, जरा हमें भी दिखाइए। उसी में बहुत ही संभाल कर खाली मटका में छुपा दिया है, रुको अभी लाता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी घबराते हुए कहती है, हे भगवान, उस मटके में तो पानी भरकर ले आई। फिर ब्राह्मण को वो सारी बात बताई। अब वो दोनों, हे भगवान, आप कैसा खेल खेल रहे हैं? हम दोनों के साथ क्या हमसे कोई गलती हो गई है? इसी अफसोस के साथ ब्राह्मण सो जाता है।
फिर अगले सुबह बेचारा ब्राह्मण निराश मन से मंदिर के सीढ़ी पर बैठकर भीख मांग रहा था। धनवान सेठ और उसका पुत्र दोनों फिर उसी मंदिर पर आया और उसी ब्राह्मण को निराश मन से सीढ़ी पर बैठा देखा। उसके पुत्र ने कहा, अरे ब्राह्मण, आज फिर से यहाँ? जी कुमार। ब्राह्मण ने कल घटित सारी घटना उन दोनों को बताया। धनी सेठ के पुत्र दुखी हो जाते हैं। वो अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी, ये घटना इनके साथ बार बार क्यों घटित हो जाती है? धनी सेठ बोला, बेटा, अभी इसका सही समय ही आया है, इसीलिए इनसे सब छीना जा रहा है। जब सही समय आएगा तो सब सारी चीजें वापस आ जाएंगे। फिर धनी सेठ ब्राह्मण के हाथों में कुछ पैसे रख दिए। ब्राह्मण 2 पैसे हाथ में देकर सोच रहा था, इससे तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तभी उसने देखा एक मछुआरा मछली को जाल से निकाल रहा था। वो मछली पानी से बाहर निकलकर तड़प रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, इन पैसे से तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्यों न मछली की जान ही बचा लिया जाए। वो मछुआरे के पास पहुंचा और वो पैसे दे मछली खरीदकर अपने पास पानी से भरे कमंडल में मछली को रखा। पानी में जाते ही मछली फिर से होश में आ गई और कमंडल में ही उछलने लगी। ये देख ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने मछली को बचा लिया था। तभी मछली के मुंह से वही माणिक निकला जो सेठ के पुत्र ने ब्राह्मण को दिया था और ब्राह्मण की पत्नी से वो नदी में गिर गया था। पत्थर को देखकर ब्राह्मण को खुशी का ठिकाना न रहा और वो खुशी से उछलते हुए बोलने लगा, मिल गया, आखिरकार मिल ही गया। यह बात आखिरकार पास बैठे चोर को सुनाई दिया, जो थैली चुराकर ले गया था। चोर सोचने लगा, लगता है ये ब्राह्मण ने हमें देख लिया है। इसकी शिकायत राजा से कर दिया तो हमें मृत्युदंड की सजा भी मिल सकती है। हमें ब्राह्मण का धन लौटाकर माफी मांग लेना चाहिए। यह सोचकर चोर रोते हुए ब्राह्मण के पास पहुंचा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी एक थैली चुराई थी, इससे वापस ले लो। मेरी शिकायत राजा से मत करना, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ब्राह्मण सब समझ गया। वो सोचने लगा, लगता है मैंने कहा मिल गया तो चोर को लगा कि वह मिल गया और चोर डर गया जो मेरा धन वापस कर रहा है। अरे साहब, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? माफ कर दो ना मुझे। उस चोर ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं शिकायत राजा से न करूं तो तुम्हें सारे गलत काम छोड़ने होंगे और मेहनत करके पैसा कमाना होगा। ठीक है, मेहनत करूंगा और आज से सारे गलत काम बंद। अब तो माफ कर दो मुझे। ठीक है, जाओ, माफ कर दिया। चोर खुशी खुशी चला जाता है। अगले दिन फिर ब्राह्मण मंदिर के सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है और जब दोनों आते हैं तो वो सारी बात बताता है। सेठ के पुत्र बहुत खुश हो जाते हैं। अपने पिता से कहते हैं, जी कितने खुशी की बात है, ब्राह्मण के सारे धन मिल गए। सेठ अपने पुत्र से कहते हैं, हाँ बेटा, जब तक ब्राह्मण अपने बारे में सोचा तब तक उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही उसने मछली की तकलीफ देखी और मदद की, वैसे ही उसके साथ सब कुछ ठीक हो गया। दूसरों की मदद करने वालों की मदद हमेशा भगवान करते हैं। और सब भगवान को प्रणाम करते हैं।